दोस्तों सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जॉब मिले या नहीं मिले, उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको और आपके माता पिता को। आपके पास इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, अगर आप उस चाहें तो उसको यूज करके कुछ भी बन सकते हो। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज मैं आप लोग को अपडेट नहीं देने वाला हूं, नहीं मैं आप लोग को कुछ आज पढ़ाने वाला हूं, लेकिन हाँ बस एक यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं फोटो, ये शेयर होते होते मेरे पास आ गया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में यही हो रहा है दोस्तों। ये हम लोगों के जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ के गवर्नर है आरबीआई के रघुराम राजन जी, बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप लोग उस जनरेशन, मतलब अगर बच्चों को हम लोग स्कूल ना लाएं, बच्चों को स्कूल लाना पड़ेगा, अगर नहीं लाएं तो हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। मैं बात कर रहा हूं, अभी स्कूल कॉलेजेस बंद है, पिछले लगभग 2 साल से तो बंद ही आ रहे हैं, कुछ महीनों के लिए खुले। और ऐसे में दोस्तों इन 2 सालों में जो शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, वो इतिहास में कभी नहीं गिरा। आप लोग समझ सकते हो, अपने आसपास भी देख सकते हो। अगर आप एक टीचर है तो भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी देखिए, अगर आप गार्जियन है तो भी देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बेटे के पास, आपके छात्र के पास या फिर आपके पास, अगर आप स्टूडेंट है तो मोबाइल है क्या? मोबाइल का आप पढ़ने के लिए यूज करते हो? कितनों के पास मोबाइल नहीं है? समझ सकते हो 2 सालों में यहां पर जो बच्चे गेम में बिजी हुए हैं, पढ़ाई को छोड़ के, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आज इस गेमिंग की वजह से या फिर किसी दूसरे कार्य ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म की वजह से जिस तरह से अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, वो अभी तो नहीं समझ रहा है, लेकिन हाँ आने वाले सालों में जरूर समझेगा। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों काफी ज्यादा देर हो जाएगा। दोस्तों ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये ऐसे साल होते हैं, ये ऐसे वक्त होता है जब अपने आप को गढ़ सकते हैं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होता है। उस वक्त आप सोचे हैं कोई पेड़ जिसका जड़ ही कमजोर है, थोड़ा बड़ा होकर वो गिर जाएगा। जिसकी सामने की मिट्टी कमजोर है, जिसका जो बेस है वही कमजोर है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये 8, 9, 10, 11, 12 ये बेस है। कोई भी बच्चा जो आगे बढ़ता है इन क्लासेस में अच्छे से पढ़ता है। और इसी वक्त दोस्तों अगर आप गेमिंग में बिजी रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, स्कूल वाले दोस्तों सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जॉब मिले या नहीं मिले, उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको और आपके माता पिता को, बाकी किसी को नहीं। तो समझ रहे हो आने वाले 5 सालों के बाद आप कहां होंगे? क्या गेम आपका लाइफ टाइम साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दोस्तों यहां पर कोई गेम का बात नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जो लगा है, मैं खुद रियलाइज करता हूं, आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि बच्चे किस तरह से इधर उधर बिजी रहते हैं मोबाइल ऑनलाइन में। जिस मैक्सिमम के पास तो गरीब बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं होता है, और जिनके पास होता भी है क्या पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों स्कूल जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आप अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। अभी जो आपके पास वक्त है, आप जो चाहे वो जिंदगी में हो सकते हो। अगर आप एक इंजीनियर चाहे तो इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आईएएस आईपीएस बन सकते हो। लेकिन हाँ ये जो वक्त है उसका आपको सही से यूज करना होगा, वरना फिर जिंदगी में आप लोग बहुत पीछे चल जाएंगे। यहां पर एक चीज लिखा था कि बच्चे अगर 1.5 साल तक स्कूल नहीं जाते हैं तो 3 सालों पीछे हो जाएंगे। कितना मेंटल, यहां पर मेंटल जो स्टेबिलिटी होता है बच्चों का, जो पढ़ाई का क्षमता होता है, सीखने का क्षमता होता है, कितना 2 सालों में गिरा है, वो तो सिर्फ टीचर ही समझ सकते हैं। और एक गार्जियन अगर हाँ बच्चों पर वो ध्यान देते हैं तो समझ सकते हैं कि आपके जो बेटे है या बेटी है, जो भी है आपका, क्या वो पढ़ाई में पहले से तेज हुआ है, इन 2 सालों में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है उनका। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं समझता हूं कि हाँ बच्चे किस कदर यहां पर पहले से नीचे हुआ है उनका स्तर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक शिक्षक है तो आपको भी समझना पड़ेगा, अगर मेन एक गार्जियन को और एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। आप अपने बेटे को मोबाइल दे रहे हो, अपनी बेटी को मोबाइल दे रहे हो, तो देखिए वो क्या ज्यादा गेम में तो बिजी नहीं है। मोबाइल चला लेने का मतलब, अक्सर देखिए बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बात है, लेकिन एक छोटा अगर गांव का घर का कोई बच्चा मोबाइल चला लेता है ना, तो उसके घर में खुशी की बात होती है, अरे मेरा बेटा मोबाइल चलाने सीख गया। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल अगर किसी को बना सकता है तो उसको बिगाड़ भी सकता है। तो आप इसको बनाने के लिए यूज कीजिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए यूज कीजिए, अपना क्वालिटी बढ़ाइए, अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए। अरे ऑनलाइन में क्या नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, तो उस प्रकार से उसका यूज कीजिए। और जिसके पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास, भारत के मैक्सिमम बच्चों के पास, जो गरीब तबके साथ, जो झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड या खुद स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, उनके पास ऑनलाइन डिवाइसेस नहीं है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अगर उनका किसी आसपास पे है, ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपना कल को अच्छा करना चाहते हो तो आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके बेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप खुद से पढ़िए, स्कूल के भरोसे मत रहिए, ट्यूशन के भरोसे मत रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ऐसे ही नहीं कहा गया कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बिल्कुल प्रूवन नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि अच्छी बातें सभी को अच्छी नहीं लगती है, बोरिंग लगता है। तो चलिए बस इसको आप ध्यान से सुनिए और जो मैंने बातें बताया है एक बार सोचिए, गौर कीजिए, क्या यही नहीं चल रहा अभी? तो खुद को बदलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। आपके पास इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, अगर आप उस चाहें तो उसको यूज करके कुछ भी बन सकते हो।